दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि फ्लश डोर किसे कहते हैं, कितने तरह के होते हैं, इनके क्या क्या यूज़ होते हैं, प्लस सबसे ज़रूरी चीज़ इसकी कॉस्टिंग कैसे निकालते हैं। अगर आप अपने घर के लिए, अपने ऑफिस के लिए या किसी पर्पज़ के लिए कॉस्टिंग जानना चाहते हैं तो बने रहिए इस वीडियो में एंड तक। एक सिंपल सी ट्रिक के साथ मैं आपको तुरंत समझा दूंगा कि कॉस्टिंग कैसे निकालते हैं। तो दोस्तों अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं और आप कुछ इंटीरियर रिलेटेड नॉलेज रखना चाहते हैं, सिविल इंजीनियर से रिलेटेड नॉलेज गेन करना चाहते हैं, तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं टाइम टू टाइम नई नई वीडियो आपके लिए लेके आता हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं फ्लश डोर के बारे में। सबसे पहले देख लेते हैं कि फ्लश डोर क्या होता है। देखिए, फ्लश डोर एक ऐसा डोर है, एक वुडन का ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसके ऊपर कोई पार्टीशन नहीं होता, कोई मोल्डिंग नहीं होती, किसी भी तरह का पैटर्न नहीं होता। एक वुडन का स्ट्रक्चर दे दिया जाता है और उसको प्लाई या वीनियर, लैमिनेट या एमडीएफ के थ्रू उसको कवर कर दिया जाता है एंड रेडी टू यूज़ हो जाता है। मार्केट में देखिए कुछ अलग अलग तरह के फ्लश डोर्स अवेलेबल हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। तो अब हम लोग समझ लेते हैं कि फ्लश डोर क्या होता है और कितने तरह के होते हैं। तो ये सामने आप देख रहे हैं, ये एक फ्लश डोर है जिसके ऊपर वीनियर या प्लाई या लेमिनेट या एमडीएफ जो भी मटेरियल आप बोले उसका कवरिंग कर दी जाती है। ये आप जो देख रहे हैं ये अंदर का स्ट्रक्चर है। जो चारों तरफ का ये फ्रेम होता है दोस्तों, इसको बोलते हैं स्टाइल। और दोस्तों स्टाइल जो है, इसका फ्रेम है, वो हमेशा एक बहुत ही अच्छी लकड़ी का बनना चाहिए। दोस्तों इस चारों तरफ के फ्रेम के अंदर ये लकड़ियां लगा दी जाती हैं। जैसे आप देख रहे हैं, 4 लकड़ियां इधर, 4 लकड़ियां, 2-3 लकड़ियां इधर। इन लकड़ियों को करके ये डोर तैयार कर दिया जाता है। इसके बीच का स्पेस पूरा खाली रहता है। इसको हम लोग बोलते हैं हॉलो कोर फ्लश डोर। अब चलते हैं अपने दूसरे डोर की तरफ, जिसको बोलते हैं हम लोग सेलुलर कोर फ्लश डोर। दोस्तों इसमें जैसे आपने पहले वाले में देखा था, 1 लकड़ी इधर और 4 लकड़ियां इधर। इसमें क्या करते हैं कि इस तरह वर्टिकली काफ़ी सारी लकड़ियां और हॉरिजेंटली काफ़ी सारी लकड़ियां मिला दी जाती हैं, उसको फिक्स कर दिया जाता है। इसमें भी फिर भी ये स्पेसेस बीच में बना रहता है। इस तरह के फ्लश डोर्स को हम लोग बोलते हैं सेलुलर कोर फ्लश डोर। तो अब हम अपने नेक्स्ट डोर की तरफ बढ़ते हैं, जिसको बोलते हैं सॉलिड कोर फ्लश डोर। सॉलिड कोर फ्लश डोर में देखिए ये चारों तरफ फ्रेम होता है, स्टाइल होता है, उसके बीच में अच्छे से लकड़ियां भर दी जाती हैं। इसके बीच में बिल्कुल भी गैप, कहीं भी गुंजाइश गैप की नहीं रहती है। तो इस तरह के डोर को हम लोग सॉलिड कोर बोलते हैं। ये दोस्तों सबसे ज़्यादा अच्छा होता है, सबसे मजबूत यही डोर माना जाता है। रिकमेंडेशन यही होती है, घर पे पर्सनल यूज़ के लिए लगा रहे हैं तो आप इसको लगाइए। बाकी के जो डोर्स हैं उनका आप अगर टेम्परेरी काम करा रहे हैं या कुछ करा रहे हैं तो आप उधर यूज़ करते, बट इसको आप घर में लगाइए। तो दोस्तों आप अगर बाहर से देखेंगे तो आपको तो पता नहीं चलेगा कि किस तरह का डोर है, बट इसलिए हम लोग सजेस्ट करते हैं कि आप अगर कभी भी खरीद रहे हैं तो आप रेप्यूटेड ब्रांड या बहुत ही अच्छी कंपनी, जैसे आपकी हो गई सेंचुरी प्लाई, ड्यूरियन, मेरिनो, ग्रीन प्लाई, ये जो कंपनीज़ हैं इनसे आप खरीदिए। ये अपनी क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती, बिकॉज दे आर दी ब्रांड्स। अब हम लोग देख लेते हैं कि इसको किस तरह से यूज़ किया जाता है। देखिए फ्लश डोर जनरली ऑफिस इंटीरियर्स में, ऑफिस प्रोजेक्ट्स में यूज़ होते हैं। तो पहला तरीका जो इसको यूज़ करने का है वो आप स्लाइडिंग डोर के उसमें यूज़ कर सकते हैं। मतलब जहाँ पे ज़्यादा स्पेस नहीं है, इन करने का, आउट करने का स्पेस नहीं है, तो वहाँ पे स्लाइडिंग आप इसको यूज़ कर सकते हैं। दूसरा तरीका एक ये है कि आपने पार्टीशन बना दिया, पार्टीशन को हॉलो बना दिया। मतलब आपने एक पार्टीशन इधर से कर दिया, एक इधर से कर दिया, और बीच में आपने फ्लश डोर को स्लाइडिंग के रूप में आपने कर दिया कि अंदर चला जाएगा और फिर जब उसको बंद क्लोज करना हो डोर को तो बाहर आ जाएगा। दूसरा तरीका ये है इसका यूज़ करने का। प्लस तीसरा तरीका है, जनरली ऑफिस में देखा होगा, जनरली ऑफिस में यूज़ होते हैं ये, विज़न पैनल देके विजिबिलिटी क्रिएट करने के लिए। सपोज़ जैसे कहीं पे अंदर कुछ मीटिंग चल रही है या कोई अंदर खड़ा हुआ है तो बीच में हम लोग एक विज़न पैनल दे देते हैं जिसके थ्रू आप आर पार देख सकते हैं। तो चलिए अब समझ लेते हैं कि कॉस्टिंग कैसे निकाली जाती है। हम लोग एक डोर साइज लेके चलते हैं 900 बाई 2100 mm का, जो 3 फीट इसकी विड्थ है, 7 फीट इसकी लेंथ है। टोटल मिला के 21 हो रहे हैं, बट हम अप्रॉक्स 20 फीट लेके चल रहे हैं, कैलकुलेशन उसकी ईजी रहेगी। दोस्तों जो अपना जो फ्लश डोर है उसका बेस रेट आता है 200 रुपये। 150 भी आता है, 200 भी आता है, 225 भी आता है। तो हम लोग 200 रुपये बेस रेट लेके चल रहे हैं। बेस रेट मतलब आपको रॉ
रॉ फ्लश डोर इतने का मिलेगा। तो अब हम कैलकुलेट करेंगे मटेरियल क्वांटिटी, रेट और अमाउंट कैसे निकालेंगे ये देखते हैं। सबसे पहले तो फ्लश डोर देखिए, फ्लश डोर 20 स्क्वायर फीट है, रेट इसका है बेस रेट जो 200 रुपये है, तो अमाउंट इसका 4000 रुपये आ गया। ये फ्लश डोर है। लैमिनेट इसके ऊपर लगेगी, एक तरफ नहीं दोनों तरफ लगेगी, तो 20 फीट प्लस 20 फीट 40 स्क्वायर फीट हो गया। और लैमिनेट का रेट जो होता है वो 25 रुपये होता है, तो लैमिनेट का अमाउंट आ गया 1000 रुपये। अभी देखिए इसमें हिंजेस भी लगेंगे, उसको जब वॉल से हम लोग फिक्स करते हैं तो उसके लिए हिंजेस की ज़रूरत होती है। तो 3 बाई 7 फीट के स्टैंडर्ड डोर में 4 हिंजेस जनरली लगते हैं। अगर आप अच्छी ब्रांड का ही सजेस्ट करते हैं हम लोग वैसे कि अच्छी ब्रांड का आप लें, जैसे डोरमा हो गया, गेजे हो गया, तो इन सब का आप ले सकते हैं। तो उसका जनरली आता है, एक हिंजेस का प्राइस पड़ता है 150 रुपये, तो इसका अमाउंट हो गया 600 रुपये के आपके हिंजेस आ गए। अब आया फेविकोल। एक तरफ की प्लाई लगाने पे 1 लीटर फेविकोल लग जाता है, तो हो गई 2 तरफ की प्लाई बोल लीजिए, लैमिनेट बोल लीजिए, MDF बोल लीजिए, कुछ भी लगाएंगे। तो एक फ्लश डोर के लिए 2 लीटर का आ गया। और इसका जो ये आता है फेविकोल का जो प्राइस आता है वो 150 रुपये से 200 रुपये के बीच 175 रुपये में आता है। तो ये आ गया आपका 350 रुपये का फेविकोल हो गया। प्लस इस डोर के आप चारों तरफ ना बीडिंग लगाई जाती है प्रोटेक्शन के लिए, कि कुछ अगर सामने से कुछ लगता है तो प्रोटेक्ट रहे फ्लश डोर अपना, उसका फ्रेम। तो बीडिंग जनरली अब 3 बाई 7 का है, तो 7 + 3 + 7 + 3 मतलब 20 रनिंग फिट हो गया। 20 रनिंग फिट बीडिंग आएगी। इसका प्राइस पड़ता है 15 रुपये, 12 रुपये इस तरह से पड़ता है, तो हम 15 रुपये लेके चलते हैं, तो 300 रुपये की बीडिंग आ गई। अब इसके बाद आपको लॉक्स लेने पड़ेंगे, जो हैंडल होता है, लॉकिंग सिस्टम होता है जो, वो एक लग जाएगा। जनरली 500 रुपये का आ जाता है, 1000 रुपये का, 2000 का भी आता है, तो मैं मीडियम 500 रुपये लेके चल रहा हूँ। अब सबसे लास्ट जो सबसे ज़रूरी होती है, इसकी लेबर होती है, जो मैन पावर लगेगी। जनरली एक फ्लश डोर में लेबर लगती है 1500 रुपये की। 1500 रुपये की लेबर लग गई एक फ्लश डोर में। आगे पीछे लैमिनेट, हिंजेस कसना, लॉक्स कसना, ये सारा चीज़ मिला के एक ऑन एन एवरेज 1500 रुपये लगता है। तो अगर आप इसको अब टोटल करेंगे तो 8150 रुपये का एक अच्छी क्वालिटी का फ्लश डोर आपको मिल जाएगा। ये पूरे फ्लश डोर की आपकी कॉस्ट हो गई। अगर आप कॉस्ट पर स्क्वायर फिट निकालना चाहते हैं, रुपीज़ पर स्क्वायर फिट आपको कितने का पड़ता है, तो डिवाइडेड बाय 20 कर दीजिए, जो इसका वो है स्क्वायर फिट है, तो आपको 407 रुपये इसकी अप्रॉक्स कॉस्ट आ जाएगी, कि पर स्क्वायर फिट इसकी इतनी कॉस्ट आती है। तो कैसी लगी आपको वीडियो? आई होप कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मिली होगी। ऐसे ही इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के लिए बने रहिए मेरे साथ। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए अगर वीडियो अच्छा लगता है आपको। चलिए चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।